भारत में वैक्सीनेशन का इतिहास। कोरोना वायरस काल में भारत ही नहीं पूरी दुनिया में टीकाकरण पर जोर है, क्योंकि कोविड का कोई कारगर इलाज अभी सामने नहीं आया है। इस महामारी के चलते दुनिया में करोड़ों लोग संक्रमित हुए, वहीं लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में वैक्सीनेशन की शुरुआत कब और कैसे हुई? हालांकि 1897 में पहली बार देश में कोई टीका बना था। भारत में क्या है टीकाकरण का इतिहास, आइए जानते हैं। भारत में सबसे पहले चेचक का टीका एक 3 साल की बच्ची को लगाया गया था। बंबई की अन्ना दुस्ताल नामक बच्ची को भारत में पहली बार 14 जून 1802 में चेचक के टीके की पहली खुराक दी गई। 1827 में बॉम्बे सिस्टम ऑफ वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। इस सिस्टम के तहत टीकाकरण टीम एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी। आपको याद ही होगा कि पोलियो की खुराक बच्चों को सेंटरों के साथ ही घर घर जाकर भी पिलाई गई थी। वैक्सीनेशन को लेकर समय के साथ ही अन्य सुधार भी सामने आए। 1892 में अनिवार्य टीकाकरण कानून पारित हुआ ताकि चेचक को महामारी बनने से रोका जा सके। चेचक का टीका 1850 तक ब्रिटेन से आयात किया जाता था और 1879 में मद्रास में चेचक के टीके के विकास के प्रयास हुए, लेकिन सफलता 1880 में मिली। हॉफकाइन नामक वैज्ञानिक ने 1893 में आगरा में कॉलरा के टीके का परीक्षण किया और यह परीक्षण सफल भी रहा। 1896 में भारत में प्लेग महामारी फैली। सरकार के अनुरोध पर डॉक्टर हॉफकाइन ने प्लेग टीका विकसित किया। परीक्षण के बाद 1897 में प्लेग की वैक्सीन बनी। यह देश की पहली वैक्सीन थी। 1899 तक डॉक्टर हॉफकाइन की लैब को प्लेग लेबोरेटरी कहा गया, लेकिन 1925 में इस लैब का नाम बदलकर हॉफकाइन इंस्टीट्यूट कर दिया गया। प्लेग की महामारी के चलते ही एपिडेमिक एक्ट 1896 में बना। 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों तक भारत में कम से कम 4 वैक्सीन चेचक, कॉलरा, प्लेग और टाइफाइड की देश में उपलब्धता सुनिश्चित हो चुकी थी। 1890 में चेचक वैक्सीन लिम्फ शिलांग में भी तैयार होने लगी। दक्षिण भारत के कुन्नूर में पाश्चर इंस्टीट्यूट स्थापित हुआ, जहां 1907 में न्यूरल टिश्यू एंटी रेबीज वैक्सीन तैयार किया। बाद में इन्फ्लुएंजा, पोलियो की ओरल खुराक भी यहीं तैयार की गई। 1948 में भारत में टीबी को महामारी जैसा माना गया। 1948 में ही पहली बीसीजी वैक्सीनेशन किया गया, जो बाद में 1962 में शुरू हुए राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम का हिस्सा बना। 1977 आते आते वैक्सीन निर्माता इकाइयों में डीपीटी, डीटी, टीटी, ओपीवी जैसे टीके बनने लगे। पल्स पोलियो अभियान की यदि हम बात करें तो तमिलनाडु ने रोटरी के सहयोग से पोलियो प्लस अभियान की शुरुआत 1985 में की, जबकि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के रेजोल्यूशन को अपनाते हुए तमिलनाडु और केरल में 1993-94 में बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। दिल्ली में अक्टूबर 1994 में पहली बार पूरे राज्य में पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई और दूसरा चरण दिसंबर में शुरू किया गया। साल 1995 के दिसंबर महीने में भारत सरकार ने इस मुहिम को अपनाया और देश भर में लागू किया और 3 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो टीकाकरण अभियान के दायरे में लाया गया। एक साल में करीब 8.7 करोड़ बच्चों को टीका लगाया गया। एक साल बाद उम्र सीमा 5 साल बढ़ा दी गई और इस दौरान करीब 12.5 करोड़ बच्चों को टीका लगाया गया। 1997 में नेशनल पोलियो सर्विलांस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। साल 2014 के मार्च महीने में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। 1997 में हेपेटाइटिस बी का टीका भारत में विकसित हुआ। अब बात कोरोना की। कोरोना वायरस ने दुनिया के साथ ही भारत को काफी नुकसान पहुंचाया है। जहां हमने लाखों लोगों को खोया, वहीं आर्थिक रूप से भी देश को काफी नुकसान हुआ। हालांकि कोरोना काल में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि भारत बायोटेक ने बहुत ही कम समय में स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन विकसित की। यह सबसे कम समय में तैयार हुई स्वदेशी वैक्सीन है। कोविशील्ड वैक्सीन भी भारत में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई है, लेकिन इसका फार्मूला विदेशी यानी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का है। भारत में वैक्सीन बनाने वाली 5 प्रमुख कंपनियां हैं। इनमें सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, हैदराबाद की भारत बायोटेक,
हैदराबाद की इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, अहमदाबाद की जायडस कैडिला और वायोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। कंपनी सालाना करीब 1.5 बिलियन डोज बनाती है। एक जानकारी के मुताबिक दुनिया भर की लगभग 60% वैक्सीन भारत में बनती है। 1966 में साइरस पूनावाला ने सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी की शुरुआत की थी। इन्हें वैक्सीन किंग भी कहा जाता था। वर्तमान में सीरम के मुखिया यानी CEO अदार पूनावाला हैं। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।